आधा घंटा कोई ध्यान में बैठता है एकाग्रता में तो हफ्ते भर व्यवहार में जूझने की क्षमता वाले रस और कण पैदा हो जाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व का धन पैदा हो जाता है। ठीक निर्णय करने की मति गति हो जाती है और बातों को समझने के, प्रकृति को समझने के रहस्य वाली मति प्राप्त होती। ध्यान में ऐसी अद्भुत शक्ति। अगर अपना विकास करना चाहे तो रोज 2 घंटे ध्यान करो। थोड़े ही दिन में एकाग्रता से अखूट शक्तियां जागेंगी और वही एकाग्रता ध्यान में बदलेगी। 2 घंटे नहीं तो कम से कम आधा घंटा, अरे 5 मिनट से शुरू करो। असीम क्षमताओं की अद्भुत पिटारी मानव तन है, मानव शरीर। हमारे मस्तक में 2 अरब 200 करोड़ कोशिकाएं हैं, 200 करोड़ से भी ज्यादा, जिसको विज्ञानियों ने नाम दिया है न्यूरॉन्स। उन कोशिकाओं में इतनी शक्तियां छुपी है, एटॉमिक शक्तियां भी कुछ नहीं। एक एक न्यूरॉन, एक एक ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह, एक एक ग्रह को अपने स्थान से चलित कर सके, ऐसी उनमें क्षमताएं छुपी अगर वो विकसित होती तो। जैसे एक दिया सलाई रगड़ दो तो हजारों लाखों मन रुई जला सकती है। एक दिया सलाई में कैसी क्षमता छुपी। एक आम की गुठली बो दो, उसमें से आम का पेड़ बना, फिर उसकी गुठलियां बो दो तो कई पेड़ बने, कई पेड़ों के फल कई बने, उसकी गुठलियां बो दो। तो ब्रह्मा जी भी गणित के आंकड़े नहीं बता सकते कि एक आम की गुठली में कितने आम छुपे हुए हैं। बैंक मैनेजर और बैंक डायरेक्टरों की तो वहां तौबा हो जाती। दुनिया के सभी गणितज्ञ नहीं बता सकते कि एक आम की गुठली में कितने आम छुपे हैं। बता सकते क्या? नहीं। तो ईश्वर की जो सत्ता है, चेतना है, सामर्थ्य है, उसको जागृत करने की योग्यता वाला मस्तक मनुष्य का है, हृदय मनुष्य का है। बाकी की 84 लाख योनियां तो कर्म संस्कार को भुगत कर, भटक कर मनुष्य शरीर में आते और वहां वो अपनी योग्यता विकसित करके किधर भी जाए अथवा योग्यता नाश करके किधर भी गिरे। कहां तो सम्राट और कहां एक सांप बन गया, सर्पणी का बच्चा। कहां तो सम्राट क्रिकेट बन गया और कहां तो पनाली का कीड़ा। व्यास जी संत का सहयोग मिला। एक कीड़ा, नाली, रास्ते के एक तरफ नालियां होती, दूसरे तरफ भी नालियां पुराने जमाने। तो एक कीड़ा रेंगता हुआ रास्ता पार कर रहा था। तो व्यास जी ने अपनी योग शक्ति से उसको योग्यता बख्शी कि इतनी जल्दी क्या है, क्यों जल्दी जा रहे, कोई दफ्तर जाना है या कोई शादी विवाह है, तुम तो एक नाली से दूसरी नाली में रेंगना ही है, तो इतना जल्दी क्यों जा रहे। उस कीड़े ने कहा बैलगाड़ी आ रही, उसका आवाज महसूस कर रहा हूं।
जल्दी रोड पार कर जाऊंगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो हो सकता है मर जाऊं। बोले तू नाली में कीड़ा है, मर जाएगा तो क्या बिगड़ेगा तेरा। महाराज मरना किसी को पसंद नहीं है। बोले ठीक बात है, मैंने तेरे को योग्यता दी, तू कुछ बोल सकता है और मैं तेरे को समझा सकता हूं। अभी तू इस गंदी नाली में जीने वाले शरीर को छोड़ दे, मेरे पर श्रद्धा रख, मैं तेरे को महान बना दूंगा। कीड़े ने श्रद्धा रखी, पड़ा रहा और कुचल गया, खरगोश बना। व्यास जी की उस पर नजर रही, फिर हिरण बना और शिकारी के शिकार का खिलौना बनकर मनुष्य का चिंतन करते मरा। वो शिकारी के घर मांस के रूप से शिकारी के शरीर के द्वारा शिकारन के घर में गया, गोद में, और वो शिकारी लड़का बना, व्याध बना, व्याध शिकारी। व्यास जी उसको मिले कि बेटा तू मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं तेरे को बहुत समय से जानता हूं। कीड़े में से तू खरगोश, खरगोश में से हिरण, हिरण में से अभी तो याद बना है। अब जो भी तेरे को प्यारा लगे भगवान का कोई ना कोई नाम लेता रहे। व्यास जी ने भगवान का नाम लेवा लिया, उसको दे दिया मंत्र। वो मरा तो कुशारु ऋषि के घर उसका जन्म हुआ। मित्रा माता के कोख से उसका जन्म हुआ, उसका नाम मैत्री रखा गया। 4-5 साल का वो बालक मैत्री था तो वेद व्यास जी पहुंचे, अकेला ही में खेलते बच्चे को, बालक तेरी श्रद्धा है और अब पूरा विकास करने की जगह पर तू आ गया है। ये तो ध्यान की रीत सीख ले तो तेरे जो कोश हैं और आत्मिक शक्ति वो विकसित होगी। और फिर जब तू मुझे याद करेगा अथवा मेरा कोई काम पड़ेगा तो मैं तेरे को मिलूंगा। अभी ऐसा ऐसा रोज चुपचाप बैठ जाया करो। आधा घंटा कोई ध्यान में बैठता है एकाग्रता में तो हफ्ते भर व्यवहार में जूझने की क्षमता वाले रस और कण पैदा हो जाते, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धन पैदा हो जाता है, ठीक निर्णय करने की मति गति हो जाती और बातों को समझने के, प्रकृति को समझने के रहस्य वाली मति प्राप्त होती। ध्यान में ऐसी अद्भुत शक्ति। ओम मैत्रेय कुछ समय ध्यान किया तो व्यास जी आए, बोले बेटा कार्तिक क्षेत्र में सिद्धपुर, कार्तिक क्षेत्र में नंद भद्र नाम का ब्राह्मण 70-80 साल का तपस्या कर रहा है। तो नंद भद्र तप कर रहा है, जाओ उसके तप की निवृत्ति करके उसको सच्चा ज्ञान दे आओ। वो 8-10 वर्ष का बालक संदेह नहीं करता कि नंदभद्र ब्राह्मण प्रसिद्ध तप कर रहा है और मैं उनको कैसे उपदेश दूंगा। गया, क्योंकि ध्यान के द्वारा क्षमताएं विकसित हो गई थी। 8-9 વર્ષનો છોકરો 70 વર્ષના પ્રસિદ્ધ નંદભદ્ર તપસ્વીને ઉપદેશ આપવા માટે વ્યાસજીની આજ્ઞાનું પાલન કરીને જઈ રહ્યો છે।
ब्राह्मण तुम तप करते हो, भगवान आए उनसे तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान से मैं चाहता हूं ज्ञान। तुम बालक हो लेकिन तुम्हारे सवाल पूछने की रीत ऐसी है कि कोई बड़ा ऋषिवर हो, कोई महापुरुष। व्यास जी की कृपा थी, नहीं तो मैं नहीं बताता, लेकिन तुम्हारे पूछने में कुछ अच्छा लग रहा है। बोले आप भगवान से क्या पूछना चाहते? हे बच्चे, हम भगवान से ये पूछना चाहते हैं कि पापी आदमी, लुच्चे आदमी मौज मारते और अच्छे आदमी दुख भोगते। आप न्याय करता है और भगवान की दुनिया में अन्याय नहीं होता है, और भगवान समर्थ है तो जो कुछ है तो न्याय है, लेकिन दिखता तो अन्याय है। वो लोग भजन भी बनाते, सच्चे वेखी फाहे चढ़दे झूठे मोज उड़ांदे, लोग कहे ये रब दी माया मैं कहनू अन्याव, हक दूजे दा मार मार के बन गए लोग अमीर, लोग कहे ये रब दी माया मैं कहनू अन्याव, वेख मैं झूठ बोलिया कोई ना, कोई कुबड़ तो लिया कोई ना। तो अच्छे आदमी दुख भोगते और लुच्चे बदमाश आदमी मौज करते। तो ये कर्म की गति का रहस्य भगवान से हम जानना चाहते हैं। बोले नंदभद्र ब्राह्मण देव, अच्छे आदमी अच्छाई के कारण दुख भोगते ये बात नहीं, और बुरे आदमी बुराई के कारण सुखी है ये बात नहीं है। बुरे आदमी दिखते हैं वो अभी उनका बुरा साधन है, और बुरे साधन के बल से कोई सुखी हो जाता हो तो सब बुरे लोग सुखी होने चाहिए, और अच्छाई से अगर आदमी दुखी होता हो तो सब अच्छे आदमी विफल और दुखी होने चाहिए। बुरे आदमी तब सफल होते हैं कि बुराई तो उनकी बुरी आदत है, लेकिन पुरुषार्थ होता है, उद्योग होता है, युक्ति होती है, प्रारब्ध साथ होता है, तभी वे सफल होते हैं। लेकिन बुराई के कारण उन सफलताओं का भी सात्विक सुख वो नहीं भोग सकते। नंदभद्र की आंखें टिकटिकी लगा रही कि बालक, बुरे आदमी के जीवन में भले सफलता है लेकिन उनको अंदर का सुख नहीं, ये बात तो मैं जानता हूं। कई बड़े बड़े मेरे पास आते हैं और दुखी हैं। अच्छे आदमी अच्छाई के कारण विफल नहीं है, लापरवाही करते हैं, पुरुषार्थ छोड़ देते, प्रारब्ध पर बैठ जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध पुरुषार्थ का दूसरा नाम है। अगले जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ अभी प्रारब्ध है, और अभी का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध बन जाता है। तो ये सिद्धांत नहीं समझते, अथवा तुम जिस भगवान को मानते या इष्ट को या मंत्र, उसमें अडिग श्रद्धा नहीं, और ऊपर ऊपर से अच्छे और भीतर से डगुमगु है। अच्छे हैं तो पूरे दृढ़ अच्छे हो जाए, तो दृढ़ता नहीं के कारण अच्छे लोग विफल होते हैं, विश्वास की कमी के कारण। जैसे पानी गर्म करो तो बाष्पीभूत होता है, लेकिन 1-2 डिग्री से क्या बाष्पीभूत होगा, पानी उखलेगा तब उसकी तो स्टीम बनेगी 100 डिग्री पे। ऐसे ही श्रद्धा, उद्योग और प्रारब्ध अच्छा आदमी करे तो भी सफल होता है, पूजनीय होता है। भगवान वेद व्यास जी राजे महाराजाओं से पूजे जाते हैं, तो क्या ये अच्छाई का फल है कि बुराई का है? श्री रामचंद्र जी पूजे जाते हैं, नंदभद्र महाराज, तो ये क्या अच्छाई का फल है राम जी की पूजा की बुराई का है? और रावण बुराई के आश्रय सफल होने लगा तो आखिरी जीवन विफल हुआ कि नहीं? कंस दुखी और विफल हुए कि नहीं? कई दानवों ने कई कुछ भी करके कुछ पाया, लेकिन अंत में आपस में दुखी हुए। नंदभद्र कहता है कि बालक, ये सारी योग्यता, इतना ज्ञान तेरे में,
बोले मेरे को वेदव्यास जी महाराज ने मंत्र दिया और ध्यान करने की रीत बताई, जिससे आत्मा परमात्मा की शक्तियां, अमित शक्तियां, अनगिनी संभावनाएं छुपी है, वो विकसित होती है। नंदभद्र ने तपस्या की जो मेहनत की थी, वो उसका फल यह है कि मुझे आपका दर्शन हो गया बालक। तो 7-8 साल का मैत्री और 70 साल के नंदभद्र की शंकाओं का समाधान करने की क्षमताएं विकसित हुई। वही मैत्रेय वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, तो पाराशर से उन्होंने विष्णु पुराण आध्यात्मिक सुना। होड़ा शास्त्र के जानकार थे पाराशर, और मैत्रेय ऋषि ऐसे बढ़िया हो गए कि उनके शास्त्र और पुराण, मैत्रेय जी ने ये कहा इस पुराण में, इस शास्त्र, कई ऐसे ग्रंथ मिलते, कहां तो एक कीड़ा और घूमते घूमते विकास के मध्य बिंदु पर मनुष्य शरीर पर आया। मंत्र दीक्षा और ध्यान की विधि मिल गई। मैत्रेय ऋषि भगवान के साथ एकाकार हो गए, ईश्वर की प्राप्ति और खुद की दूसरों को करवाने में सक्षम हो गए। जो संकल्प करके कोहरा रच दे, ऐसे ऋषि हो गए। बारिश कर दे, ईश्वर को बेटे के रूप में प्रकट होने का वरदान दे दें, जाओ भगवान तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आएंगे। ये मनुष्य में शक्ति है। मैं कई बार कह चुका हूं कि सांदीपनी कोई होशियार विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और गुरु की आज्ञा आध्यात्मिक गुरु की, तो गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तुम तो मेरे शिष्य हो, लेकिन जगत नियता भगवान सर्वव्यापक सर्वेश्वर कृष्ण अवतार लेंगे, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो तुम तो मेरे चेले हो, लेकिन भगवान तुम्हारा चेला बनेगा। तो ऋषि तो मनुष्य थे ना। मनुष्य में एक ऐसी ताकत है कि भगवान को अपने चेले का चेला बनाने का वरदान दे सकते। और भगवान कृष्ण जब सांदीपनी ऋषि उज्जैन में, अभी जहां अपना आश्रम है, वो सांदीपनी ऋषि के भूमि वाले आश्रम की जगह अपने को मिली उज्जैन में। अभी उनकी भूमि थोड़ी सी रही है, बाकी विशाल भूमि बढ़ती बिकती बिकती अभी भी वहां सांदीपनी आश्रम और अपना आश्रम, बस फेंसिंग है बीच में। मूल तो सांदीपनी जगह है, अपना तो अभी हुआ है, पहले का सांदीपनी परंपरा की जगह है। सच्ची बात ये है, अपने तो अभी खरीदी, बाकी अपनी ये जमीन नहीं है, वो सांदीपनी आश्रम के परंपरा की जमीन है उज्जैन में। तो श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम से जब जा रहे थे तो सांदीपनी ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। भगवान कृष्ण को बेटा कहने की ताकत मानवीय प्रज्ञा में है। हद हो गई ना। श्री कृष्ण को कहते हैं कि बेटा कुछ मांग लो, मैं तुमको जानता हूं, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम नारायण का स्वरूप हो, लेकिन मेरे तो शिष्य हो ना, शिष्य पुत्र के बराबर ही होता है, बेटा कुछ मांग लो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि या पर्यंत मम जीवनम, जब तक मेरा जीवन हो, मातृ हस्ते न भोजनम अभिलाषा, जब तक जीऊं तब तक मां के हाथ का भोजन मिला करे, ऐसी आशीर्वाद। सांदीपनी ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। कितने न्यूरॉन्स विकसित है,
कितना संकल्प बल विकसित है कि भगवान को भी आशीर्वाद या वरदान देने की ताकत मनुष्य में छुपी थी। श्री कृष्ण 125 साल तक धरती पर रहे और उनकी माता का जब भी उनको अवसर मिलता उनके हाथ का भोजन पा लेते। श्री कृष्ण धरती छोड़कर गए, उसके बाद उनकी मां गई। तो बच्चे अपने मां के हाथ के भोजन में अन्न के साथ सद्भाव होता है, प्रेम होता है, हमारे विकास के संकल्प होते हैं। इसलिए मां के हाथ का भोजन अमृत से भी ज्यादा सुखदायी। अमृत पीते स्वर्ग का तो पुण्य नाश होता है, लेकिन मां के हाथ का भोजन करो तो पाप नाश होगा। डबल रोटी खाओ तो स्वास्थ्य नाश होगा, लेकिन मां के हाथ का उचित भोजन करो तो रोगों का नाश होगा। कोई मां चाहेगी कि ऐसा बनाओ कि बेटा रोगी हो जाए? नहीं चाहे। डबल रोटी, पिज्जा, फास्ट फूड बच्चों को नहीं खाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। और बच्चों को हर रोज ध्यान करना चाहिए। अगर अपना विकास करना चाहे तो रोज 2 घंटे ध्यान करो। थोड़े ही दिन में एकाग्रता से अखूट शक्तियां जागेगी और वही एकाग्रता ध्यान में बदलेगी। 2 घंटे नहीं तो कम से कम आधा घंटा, अरे 5 मिनट से शुरू करो। एक कोई कमरा बना लो अपना। लोग सिंगार रूम बनाते, बाथरूम से सटे हुए सिंगार रूम, इधर उधर रंग रोगन करते, कुछ दिखे नहीं काला। वो अपने में हीनता की ग्रंथि होती है, कहीं मैं बुरा न दिखूं, इसलिए सिंगार रूम में सज धज के बाहर जाते, शो पीस बनकर। सहज में नहीं, और रंग लगाएंगे बालों को, काले बालों सफेद को काला कर देंगे। कोई सफेद दिखता है तो उसको हटाएंगे, ये रंग करेंगे, वो करेंगे, यूं करेंगे, यूं कर। थोड़ा बहुत ठीक, जरा ना धो के जरा कर लिया ठीक है, लेकिन शरीर को सुंदर बनाना, सुंदरी बनाना या सुंदरा बनाना, तो उसको श्रृंगार रूम कहे कि काम रूम कहे, ये सवाल उठता है। इससे तो काम विकार, एक दूसरे के शरीर के प्रति काम विकार बढ़ेगा। ऐसा श्रृंगार न करो कि पति का शरीर हमारे शरीर को नोचने के लिए लालायित हो। पत्नी का शरीर, पति का शरीर एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए सहायक हो। काहे को काम विकार भोग के एक दूसरे को जल्दी बीमार करे, बूढ़े बनाए। सुहागिन तिलक लगाती है, फिर ऊपर मांग भरती है। इस ढंग के पहले जो श्रृंगार होते थे तो उनमें से प्राकृतिक सुगंधित द्रव्य होते, जिससे चित्त प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, सूझबूझ का धनी बने हो। आजकल तो परफ्यूम है जो सेक्सुअल केंद्र को उत्तेजित करते, काम विकार को। इसीलिए जितने जितने फ्रीडम वाले हैं उतने उतने शरीर खोखले। जरा सा सर्दी आई तो बीमार हो गए, जरा सा गर्मी आई तो बीमार हो गए, जरा सा हवा पानी या खाना पीना थोड़ा बदला तो बीमार हो गए। रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं। तो ये जितना जितना संसार के सुख भोगता है उतना उतना आदमी का तन मन मति कमजोर होती। जितना जितना सुख में संयत रहता है, विकारों में संयत रहता है और ध्यान करता है, तो विकारों पर विजय पाने की शक्ति और वो वीर्य ओज में बदलता है। जो वीर्य नीचे के केंद्रों में जाता है और कामी बनकर नष्ट कर देता है अपने को, वही वीर्य फिर धीरे धीरे ओज में आता है और प्रभाव आता है। तो आप 5 मिनट ध्यान करो। एक कमरा ऐसा रखो जिसमें इधर उधर की चेष्टा ना हो। ताजे फूल कभी रख दिए, दिया जला दिया, ये केमिकल की परफ्यूम वाली अगरबत्ती नहीं, कोई गोचंदन जैसी अथवा धूप वूप गूगल वूगल कर दिया। वहां बैठो 5 मिनट, फिर 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक बिंदु पर मन लगाओ। या तो हृदय में कमल है और वहां भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे, ऐसे ही इस धारणा से अगर लगे हो तो इसी में लगो। शिव जी को देखते देखते तो ध्यान 2 प्रकार का होता है, सगुण साकार
और निर्गुण निराकार। जब मूर्ति के सामने बैठते हो भगवान की, गुरु की, ओमकार की, स्वस्तिक की, तो सब साकार है। अगर मूर्ति बिना ही आप चिंतन करते हो कि भगवान चैतन्य स्वरूप है, साक्षी रूप है, ज्ञान स्वरूप है, आत्म रूप है, आकाश रूप है, चिदानंद है, तो ये ब्रह्म भाव निर्गुण निराकार का हो। तो जिसको जिसमें रुचि हो उसी का ध्यान करो, लेकिन उन्हीं विचारों में फिर शांत हो जाओ। फिर मन में इधर उधर जाए तो फिर वही विचार, फिर मन इधर उधर जाए तो हरि ओम। जितनी देर बोले उतनी देर चुप बैठे, इससे आपकी धारणा बनेगी, धारणा से एकाग्रता आएगी। और एकाग्रता तो महाराज सारी तपस्याओं का सिरमौर है। तपस्यु सर्वेषु एकाग्रता परम तपा। मनुष्य के बच्चे में और पशु के बच्चे में क्या फर्क है? पशु का बच्चा 6 महीने मार खाकर जो सीखता है या याद कर सकता है, मनुष्य का बच्चा वो 6 मिनट में कर लेगा। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। और वही मनुष्य अगर धारणा ध्यान करता है तो आम मनुष्यों की अपेक्षा वो महामानव हो जाएगा। कई ऐसे बचपन में अथवा जवानी में सत्संग मिल जाता है और ध्यान करते तो उनकी योग्यता निखरती, तो अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे पदों पे आ जाते। जो दीक्षा लेते और थोड़ा ध्यान ब्यान करते और विकारों से बचते, वो जहां भी होते अपने अपने पदों पे ठीक ठाक होने लगते। फिर उन पद का उपभोग न करे, ध्यान को बढ़ाता रहे तो और बहुत बहुत असीम योग्यताएं, अनगिनत क्षमताएं छुपी है। एक न्यूरॉन्स ग्रह और नक्षत्र को अपने स्थान से हिला सके उतनी एटमिक शक्तियां उसमें पड़ी। शांडिल्य ने ऐसा कर दिया, सत्य अनुसया ने सूर्य की गति रोक दी, सत्य अनुसया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छांटा मार के उआ उआ करते हुए बालक बना दिए। और फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश उसके सामर्थ्य पर प्रसन्न हुए, उनकी पत्नियां भी आई, सती से माफी मांगी। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, माता जी जो तुम मांगो मैं वरदान देती हूँ। तो माता जी ने कहा सत्य अनुसया ने, क्या आप मेरे कुख से जन्मो। तो वही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का मिश्रण भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रगटे सत्य अनुसया के घर। तो भगवानों को बेटा बनाने की शक्ति माइयों में छुपी है ना। भगवानों को चेला बनाने की, बेटा बनने की शक्ति पुरुषों में छुपी है ना भाई। दशरथ के नंदन राम जी थे, वसुदेव नंदन कृष्ण जी थे। संतों के माई बाप भी तो मनुष्य बने। जिन संतों को हजारों और लाखों और करोड़ों लोग मानते हैं या हजारों लाखों का जीवन सुधर जाता है, उन संत का माई बाप तो गृहस्थी है, मनुष्य ही है। जो संत भगवान के गुरु बन गए उनके भी तो माँ बाप मनुष्य ही थे। तो मनुष्य में जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वह देवता में और दैत्यों में भी नहीं। देवता के यहाँ सुविधा और सुख भोग फैसिलिटी ऐसी है कि आत्मशक्ति विकसित करने का विचार करना भी मुश्किल है। और दैत्यों में तो राग द्वेष इतना है कि आत्मा एक है, सब में है, ब्रह्म है, अकाल, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। मनुष्य के पास ऐसा ऐसा उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, दीक्षा दान, जपो ध्यान साधन, ऐसी ऐसी साधना है, ऐसा ऐसा व्यवस्था है कि मनुष्य अगर अपना कल्याण करना चाहे तो इस जन्म में 10 बार भगवत साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन एक बार करो तो फिर 10 बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए तो फिर उसका अज्ञान नहीं होता। तो इरादा कर लो कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें संसारी सुख से में समय बर्बाद नहीं करना।
और हमें संसारी दुखों में डर कर फंस मरना नहीं। दुख के सिर पर पैर रखेंगे और सुख बांटेंगे और ईश्वर को पाएंगे। एक बार अपना इरादा ऐसा बना लो, फिर उसके सहायक साधन में लग जाओ। ठीक है।